हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको पूरे 7 महाद्वीप के देश और राजधानियों के बारे में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आया था दोस्तों। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों। हमें विश्वास है कि आपको जो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों विश्व के नदी के किनारे बसे हुए शहर। विश्व के नदी के किनारे बसे हुए शहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से आते हैं और आप लोग उसको करके नहीं आ पाते, आप लोग बार बार भूल जाते हो दोस्तों। तो विश्व के नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं दोस्तों, उसी के लिए मैं एक बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों। ये 3 पार्ट में होने वाला है दोस्तों। 3 पार्ट में वीडियो बनेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग बोर हो जाते देखते, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। ये पहला पार्ट मैं आज लेकर आया हूँ दोस्तों, विश्व के नदी के किनारे बसे हुए शहर। विश्व के नदी के किनारे बसे हुए शहर को लेकर मैं आया हूँ दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी ट्रिक मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपका दोस्तों लंदन है, लंदन जो कि कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका है। ऐसे एग्जाम में आपके आ जाता है लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग कैसे करके आओगे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से करोगे। अब हम बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे तो ताकि आप लोग दोबारा भूलो ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लंदन है और यहाँ पे टेम्स है। टेम्स में आपको क्या साउंड आ रहा है दोस्तों, टाइम आ रहा है। इसी शब्दों से ही आपको रिलेट करना है दोस्तों, ताकि आप लोग दोबारा भूलो ना। क्योंकि आपको जब 4 ऑप्शन में वही शब्द दिखेगा, शब्द 4 ऑप्शन में दिखेगा, तो आप लोग वहां से दिमाग में आएगा हाँ हमने ऐसे ऐसे उनको रिलेट किया था, इसीलिए आप लोग उसको उसी से अगर रिलेट करो तभी दिमाग में आएगा। देखिए दोस्तों लंदन और यहाँ पे लिखा है टेम्स। लंदन में हम जानते हैं दोस्तों, जो पूरे विश्व का जो टाइम मिलाया जाता है, जो घड़ी का टाइम मिलाया जाता है, वो कहाँ से मिलाया जाता है दोस्तों, लंदन से मिलाया जाता है। लंदन से टाइम मिलाया जाता है दोस्तों। कहाँ मिलाते हैं हम टाइम, कहाँ से मिलाते हैं दोस्तों, टाइम हम मिलाते हैं लंदन से। जहाँ वहीं पे क्या है दोस्तों, वहीं पे है जीएमटी। क्या है दोस्तों, जीएमटी। इसी को आप क्या बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद करने का तरीका है दोस्तों। जैसे हम कहाँ से टाइम कहाँ मिलाएंगे दोस्तों, टाइम हमेशा हम लंदन से मिलाते हैं। लंदन से हम क्या मिलाते हैं, टाइम मिलाते हैं, वहीं से हमारी जीएमटी रेखा क्या है, गुजरी हुई है दोस्तों। तो आप जब लंदन याद आएगा तो लंदन जब उस एग्जाम में दिखेगा तो आप लोग उसको करोगे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि आपको याद आ जाएगा हाँ हमने लंदन से क्या किया था, घड़ी का टाइम मिला है। जो है स्पीड नदी किनारे बसा हुआ है। बर्लिन कहाँ बसा है, बर्लिन जो है स्पीड नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका। देखिए दोस्तों बर्लिन में आपको क्या याद करना है, बर्लिन में आपको बर्न से रिलेट करना है दोस्तों। उसके बाद स्प्री में क्या करना है, स्प्रे। बर्लिन में आपको बर्न, स्प्रे में आपको स्प्रे करना है। देखिए दोस्तों जब कहीं आग लग जाती है, जब कोई को जलने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई जलने लगता है या कहीं आग लग जाती है हम क्या करते हैं, जब कुछ बर्न होता है तो हम क्या करते हैं, स्प्रे मारकर उसको बुझा देते हैं। जब कुछ बर्न होता है, बर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, जलना होता है। जब कुछ बर्न होता है हम क्या करते हैं दोस्तों, जब कुछ बर्न होता है तो हम क्या करते हैं, उस पे स्प्रे मारकर क्या करते हैं, बुझाते हैं। देखिए बड़े बड़े स्प्रे आते हैं, नहीं वो जो टैंकर में लग के आते हैं, बहुत तेज से स्प्रे उसमें होता है, बहुत अच्छे से उसको बुझाते हैं आपको। तो जब बर्लिन दिखेगा आपको एग्जाम में दोस्तों, बर्लिन दिखेगा तो आप लोग उसको बहुत आसान तरीके से आपको दिमाग में आएगा हाँ कि स्प्रे मार के हमने जो बर्न हो रहा था क्या किए थे, बुझाए थे। उसके अगला है दोस्तों वियना है। इसमें क्या करना है, वियना में आपको क्या करना है, वेन निकालना है। क्या निकालना है, वाइन निकालना है। डेन्यूब में आपको क्या करना है, डान निकाल लेना है। डेन्यूब में आपको डान निकालना है, वियना में आपको वाइन निकालना है। अब इसको रिलेट कैसे करोगे, देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें करना है वाइन से डान लोग आते हैं। डान लोग किससे आते हैं, छोटी छोटी गाड़ियों वाइन से आते हैं। तो आपको जब वियना दिखे तो वाइन याद आएगा दोस्तों, वियना वाइन। उसके बाद डेन्यूब में आपको डान दिखेगा, डान। तो वियना जब दिखेगा आपको डान याद आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वाइन से क्या करते हैं, वाइन से डान लोग आते हैं, वाइन से ही क्या करते हैं, डान लोग ही आते हैं।
तो ऐसे याद करना है दोस्तों, तभी याद होगा, नहीं तो बार बार भूल जाओगे। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। बगदाद, बगदाद मतलब क्या होता है दोस्तों? आतंकवादी। क्या होते हैं? आतंकवादी। बोलते नहीं बगदादी लोग हैं, बगदादी क्या है दोस्तों? बगदादी, इसको आतंकवादी बोला जाता है। उसके बाद टिगरिस, टिगरिस में आप जानते हो दोस्तों, जो बंदूक में जो जिसको हम दबाते हैं तो गोली निकलती है, उसी को क्या करते हैं? उसको ट्रिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रिगर बोलते हैं। टिगरिस में आपको क्या करना है? ट्रिगर निकाल लेना है। टिगरिस, देखो टिगरिस और ट्रिगर दोनों साउंड एक ही साउंड मिल रहा है दोस्तों, ट्रिगर और टिगरिस में। तो जो हम बंदूक जब चलाते हैं तो जो हम दबाते हैं, जब गोली निकलती है, जब दबाने के बाद, तो वो क्या है? वो ट्रिगर है। बोलते हैं ज्यादा मत बोलो, नहीं तो ट्रिगर दबा देंगे। ज्यादा मत बोल, नहीं तो ट्रिगर दबा देंगे तो उड़ जाएगा। तो ऐसे बोला जाता है दोस्तों। तो ये इसका मतलब बगदादी, आतंकवादी। आतंकवादी लोग, बगदादी लोग क्या करते हैं? बगदादी लोग क्या, आतंकवादी लोग को मारने के लिए क्या करते हैं? ट्रिगर दबाते हैं। बगदादी लोग क्या करते हैं? किसी को मारने के लिए क्या करते हैं? ट्रिगर दबाते हैं। क्या करते हैं? ट्रिगर दबाते हैं। ऐसे याद करना है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। एक बार देख लोगे तो एक दो बार देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए अगला है दोस्तों काहिरा। नदी का नाम काहिरा किस नदी किनारे बसा है दोस्तों? काहिरा जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप लोग देखिए यहाँ से काहिरा, काहिरा दिख रहा है। काहिरा में आपको क्या दिखेगा दोस्तों? काहिरा में आपको रिलेट करना है कहर से। काहिरा को किससे रिलेट करोगे? काहिरा को आप रिलेट करोगे कहर से। उसके बाद यहाँ पे नील, नील में आपको क्या करना है? नीला। नील में क्या करना है? नीला। देखो नीला और नील में कोई फर्क नहीं दिख रहा ज्यादा। तो आप लोग ऐसे उसको रिलेट करना है दोस्तों। कैसे करना है? रिलेट करना है, तभी आपको दिमाग बैठेगा। काहिरा है, उसके बाद हमें क्या किया? कहर। काहिरा को हम कहर रिलेट कर दिया, नील को हमने नीला कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? कहर नीले आसमान से गिरता है। कहर कहाँ से गिरता है दोस्तों? कहर हमेशा नीले आसमान से ही गिरते हैं। कोई भी ठंडी हो, बारिश हो, जो बिजली वहां चमकती है, वहां पे वो जो गिरती है बिजली हमारे जमीन पर, वो क्या है? कहर है। एक कहर एक प्रकार का क्या है? कहर है। तूफान हो गया, कोई भी चीज हो, कहां से आते हैं? सभी नीले आसमान से आते हैं। कहर कहां से गिरते हैं? कहर नीले आसमान से गिरते हैं दोस्तों। कहां से गिरते हैं? कहर नीले आसमान से गिरते हैं। जब आपको काहिरा दिखेगा तो आपको दिमाग में आएगा नहीं, कहर में, काहिरा में कहर का बात हो रहा था, तो कहां से गिरा था? नीला आसमान से गिरा था। तो आपको नील नदी याद हो जाएगा दोस्तों। अगला है रोम में आपको क्या करना है? रोम रोम में क्या करना है? रोम। टाइगर में आपको क्या याद करना है दोस्तों? टाइगर में आपको निकालना है टाइगर। टाइगर को टाइगर पढ़ेंगे दोस्तों। टाइगर को हमेशा टाइगर पढ़ेंगे दोस्तों। ते रोम और ये यहाँ पे टाइगर है। तो जैसे दोस्तों हम जैसे हमारे सामने अचानक ये टाइगर आ जाए, हम क्या करेंगे? हमारा क्या हो जाता है? हमारा रोम खड़े हो जाते हैं। टाइगर अचानक में आ जाने पर क्या होता है? हमारा रोम क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। टाइगर आने पर हमारा रोम क्या होता है? खड़े हो जाते हैं। टाइगर आने पर हमारे रोम क्या हो जाते हैं दोस्तों? खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों। ये पेरिस की जो नदी है कि क्या है? सीन नदी के किनारे क्या बसा है? पेरिस बसा हुआ है। देखिए दोस्तों पेरिस में क्या है? सीन। पेरिस का सीन कैसा हो? पेरिस का सीन बहुत अच्छा है दोस्तों। पेरिस लोग देखो घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? पेरिस जाते हैं घूमने। पेरिस बोलते हैं मैं पेरिस जाऊंगा। पेरिस में जबरदस्त सीन दिखाई देता है। क्या है दोस्तों? पेरिस में जो दिखाई देता है, बहुत जबरदस्त सीन दिखाई देता है, बहुत अच्छा सीन दिखाई देता है दोस्तों, बहुत शानदार अच्छे से। ठीक है, पेरिस में जबरदस्त सीन दिखाई देता है। तो ऐसे ही इसको याद कर लेना है दोस्तों। जब पेरिस दिखेगा तो आपको वहां दिमाग में आएगा, हाँ पेरिस घूमने गए तो वहां बहुत अच्छा सा सीन क्या हुआ था? दिखाई दे रहा था। तो देखिए दोस्तों लाहौर में किस नदी किनारे बसा हुआ? लाहौर जो रावी नदी किनारे बसा हुआ। किस नदी किनारे बसा हुआ दोस्तों? लाहौर जो है रावी नदी किनारे बसा हुआ है। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों? देखिए दोस्तों इसमें लाहौर में आपको रा दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको शुरुआत में क्या दिख रहा है? रा दिख रहा है। लाहौर रावी ऐसे याद करना है दोस्तों, तभी यार इसको आप रिलेट कर पाओगे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों अगला है कराची। कराची जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? कराची जो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है।
कराची सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कराची, कराची, यहाँ पे कराची है दोस्तों, यहाँ पे सिंधु, यहाँ पे सिंधु है। सिंधु में आपको क्या करना है, सीधे याद कर लेना है दोस्तों। सिंधु में क्या करना है, सीधे, सिंधु सीधे, सिंधु सीधे, सिंधु सीधे, सिंधु सीधे, दिख रहा है नहीं, सिंधु सीधे, सिंधु सीधे। तो इसको क्या करना है, कराची का जाना है तो आपको सीधे ही चला जाना है। कराची जाना है तो सीधे ही जाना है दोस्तों। कराची जाना है तो सीधे जाना पड़ेगा, अपने नाक के सामने ही जाना पड़ेगा, कहीं मुड़ना नहीं है दोस्तों। कराची जाना है तो सीधे जाओ, सीधे जाना है, ऐसे याद करना है। अगला है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट डेनूब नदी किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट की नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। बुडापेस्ट डेनूब नदी किनारे बसा हुआ है। अब इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद कैसे करोगे देखो दोस्तों, मैं आपको बुढ़ा में आपको क्या करना है, बुढ़ा क्या निकालना है दोस्तों, बुढ़ा निकाल लेना है। बुढ़ा में आपको क्या निकालना है, बुडापेस्ट में आपको बुढ़ा निकालना है। उसके बाद डेनूब, डेनूब क्या है दोस्तों, डेनूब में आपको क्या करना है, डेनूब में क्या निकालना है, डेनूब में आपको डूब निकालना है। क्या निकालना है, डूब, डूब कर। बुडापेस्ट में बुढ़ा निकालना है और डेनूब में आपको क्या निकालना है, डूब कर निकालना है। इसको रिलेट कैसे करो दोस्तों, बुढ़ा डूब कर मर जाए। बुढ़ा क्या करना है, बुढ़ा डूब कर क्या करके मर जाए, बुढ़ा डूब करके मर जाए, बुढ़ा डूब करके मर जाए। जब बुढ़ा पेश दिखे तो बुढ़ा होगा, डेनूब डूब जाएगा, बुढ़ा डूब करके मर जाए। अगला है दोस्तों मैड्रिड। मैड्रिड राजधानी मैजियर है। अगला है दोस्तों मैड्रिड। मैड्रिड जो है मैजियर नदी के किनारे बसा हुआ है। मैड्रिड जो है मैजियर नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। मैड्रिड कहाँ बसा है, मैड्रिड जो है मैजियर नदी किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, मैड्रिड, देखिए मैड्रिड, मैड्रिड में आपको क्या करना है, मैड्रिड में आपको क्या करना है, मैड इसको निकालना है। मैड्रिड से मैड निकालना है दोस्तों। उसके बाद मैजियर, मैजियर में आपको क्या करना है, मैजिक, मैजिक जादूगर जिसको बोलते हैं ना, मैड लोग क्या कैसे होते हैं, मैड लोग दोस्तों कैसे होते हैं, मैड लोग मजा लगाते हैं। क्या मैजियर, क्या है, मैजियर। मैड लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैड लोग हमेशा मजा लगाते हैं। मैड लोग क्या करते हैं, मजा लगाते हैं। जब आपको मैड्रिड देखेगा, आपको मैड याद आएगा दोस्तों एग्जाम में, वहां पे मैजियर दिखेगा, मैजिक, तो मजा लगाते हैं। मैड लोग क्या करते हैं दोस्तों, मजा। अगला है दोस्तों पर्स। पर्स जो है स्वान नदी किनारे बसा हुआ है। पर्स किस नदी किनारे बसा हुआ है, पर्स स्वान नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, जो देखो यहाँ पे पर्स में आपको क्या करना है, पर्स में आपको पथ याद कर लेना है। स्वान नदी में क्या करना है, स्वान कैसे याद करोगे दोस्तों, स्वान को हमेशा क्या करोगे, स्वान जो जानते हो दोस्तों, स्वान मीन्स क्या होता है, स्वान मीन्स हंस होता है। स्वान मीन्स क्या होता है दोस्तों, हंस होता है। तो इसका मतलब दोस्तों पथ, जो अच्छे पथ पर चलेगा वो क्या होगा, जो अच्छे पथ पर चलेगा वो स्वान की तरह उड़ेगा। जो अच्छे पथ पर चलेगा दोस्तों वो क्या है, वो स्वान की तरह उड़ेगा। जो अच्छे पथ पर चलेगा वो स्वान की तरह क्या होगा, उड़ेगा दोस्तों। जो अच्छे पथ पर चलेगा वो क्या उड़ेगा, स्वान की तरह उड़ेगा। अगला है दोस्तों न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे बसा हुआ है, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यूयॉर्क हडसन में, हाँ हडसन को कैसे रिलेट करोगे दोस्तों, हंसने से। क्या है, हंसने से रिलेट करोगे। हडसन, हंसना, हडसन हंसना। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क मेरे नए यार, नए दोस्त। उसके बाद हडसन में हंसने का। तो इसको रिलेट कैसे करोगे दोस्तों, जैसे आपको वो कहा जाए जैसे मेरे न्यूयॉर्क मिलते हैं तो मैं हंसने लगता हूँ। मेरे न्यूयॉर्क मिलते हैं तो मैं क्या करता हूँ, हंसने लगता हूँ। मेरे न्यूयॉर्क जब मिलते हैं हम क्या करते हैं, हंसने लगते हैं, बहुत खुशी होते हैं, बहुत मजा आता है, हंसने लगते हैं। तो मेरे न्यूयॉर्क जब मिलते हैं मैं हंसने लगता हूँ। जब को न्यूयॉर्क दिखेगा तो न्यूयॉर्क याद आएगा, हंसने से साउंड आएगा तो हडसन हो जाएगा। अगर दोस्तों
वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों, पोटोमैक नदी किनारे। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों? वाशिंग मीन्स क्या होता है? वाशिंग में धोना होता है, किसी चीज का वॉश करना होता है। क्या होता है दोस्तों? किसी चीज का वॉश करना होता है। पोटोमैक में क्या करना है? फोटो डिलीट करना है। फोटो को फोटो मैक से मैक निकाल लेना है। फोटो इसको रिलेट करना है, मैक से मैक निकालना है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों किसी कपड़े का यदि हमें वॉशिंग करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसमें से फोटो और मैक निकाल लेंगे। उसमें से फोटो और मैक निकाल, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे जेब में रहता है फोटो मैक, ये सब कुछ रहता है हमारे जेब में। तो हम क्या करते हैं? जब वॉशिंग हम करते हैं, किसी चीज को धोते हैं, तो क्या करते हैं? अपने जेब से क्या करते हैं? उसमें से फोटो और मैक को हम निकाल लेते हैं दोस्तों। ऐसे याद करना है दोस्तों। जब भी आपको दिखेगा वॉशिंग से वॉश करना, कपड़ा धोना, तो क्या करना है? फोटो हम मैक और क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। फोटो और मैक निकाल कर हम रख लेते हैं दोस्तों। मिलान जो है पो नदी के किनारे बसा हुआ है। मिलान किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मिलान पो नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तो इसको याद कैसे करोगे? दोस्तों? इसको याद करना है। देखिए यहाँ पे मिलान में आपको क्या करना है? मिलने का साउंड आ रहा है। मिलान में आपको क्या है? मिलने का साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पो से क्या करोगे? पोको करोगे। पो से क्या करोगे? पोको करोगे। मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने पोको गया। मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने पोको गया। मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने कहाँ गया दोस्तों? पोको गया। कहाँ गया? पोको गया है। मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने कहाँ गया था? पोको गया था। आपको जब मिलान दिखेगा दोस्तों, पो याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने मिलने कहाँ गया था? मैं मिलने गया था अपने गर्लफ्रेंड से पोको। याद में आपको क्या याद करना है दोस्तों? बॉडी याद करना है। क्या है? बॉडी याद करना है। गैरोनी आपको क्या करना है? गे याद करना है। गे मीन्स क्या होता है दोस्तों? गे मतलब क्या होता है? छक्का जो होते हैं क्या होते हैं? गे होते हैं जरा। तो बॉडी याद में आपको क्या करना है? बॉडी। और गैरोनी में को इसको रिलेट करना है, गे से रिलेट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बॉडी बनाए रखते हैं गे लोग कैसे होते हैं? गे लोग बॉडी बनाकर रहते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी बॉडी बनाते हैं दोस्तों। बहुत शानदार बॉडी बनाए रहते हैं। गे लोग हमेशा बॉडी बनाए रहते हैं। गे लोग बॉडी बनाए रहते हैं। देखो बॉडी याद, गैरोनी गे लोग क्या करते हैं? बॉडी बनाए। नाटक से आपको क्या करना है? नाटक याद कर लेना है दोस्तों। क्या करना है? नाटक से इसको रिलेट करना है दोस्तों। नाटक से रिलेट करना है दोस्तों। ये लायरे नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ? लायरे नदी के किनारे बसा हुआ है। लायरे में आपको क्या करना है? लायर याद कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, नाटक करते हैं लायर लोग क्या करते हैं? लायर लोग जो होते हैं वकील लोग क्या करते हैं? नाटक करते हैं। झूठ का सही का झूठ कर देते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? नौटंकीबाज होते हैं, नाटक करते हैं। लायर लोग क्या करते हैं? हमेशा क्या करते हैं? नाटक करते हैं। क्या करते हैं? नाटक करते हैं लायर लोग। ऐसे करना है दोस्तों। नाटक दिखेगा आपको, नाटक दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे लायरे भी ऑप्शन में रहेगा। लायरे ऑप्शन रहेगा। आप उसको करके आओगे दोस्तों। जब नाटक की बात होगी तब आपको क्या होता है? लायर लोग क्या करते थे? नाटक करते थे। अगला दोस्तों लिहारवे जो है सिंध नदी किनारे बसा हुआ है। लिहारवे कहाँ बसा है? लिहारवे सिंध नदी किनारे बसा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, लिहारवे, अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? याद करोगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए लो हार्वे से आपको क्या करना है? हार्वेस्टर क्या करना है? सीन मतलब क्या होता है? देखना। सीन मतलब क्या करना दोस्तों? होता है दोस्तों देखना। हार्वेस्टर लेना है तो हमेशा देख कर लेना है, सीन करके लेना है दोस्तों। हार्वेस्टर लेना हो तो क्या करोगे? हमेशा सीन करके देखोगे, अच्छे से देख कर सीन करके देख लेना है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। जब भी हार्वेस्टर लेने जाना है तो आपको सीन करके देखना है, वो बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से देखना है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बहुत शानदार तरीके बताया है कि ऐसे ही दोस्तों आप ये पहला पार्ट था, तो मैं कल दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।